दोस्तों, राजनीति में गिरते हुए स्तर की हमने कई कहानियां सुनी है, लेकिन सोमवार को पटना में जो हुआ है और उसके बाद जो बोला गया, उसने सम के सारे भाई साहब रिकॉर्ड को तोड़ करके रख दिया है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े मंच पर एक महिला डॉक्टर का बुर्का खींचते हैं और दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री उस पर हंसते हुए कहते हैं, अरे बुर्का ही तो खींचा है, कहीं और उंगली ला देते तो क्या होता। नमस्कार दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाह उल हक। दोस्तों, आज बात उस मानसिकता की जो सत्ता के नशे में इतनी भाई साहब चूर हो चुकी है कि उसे एक महिला की इज्जत और समाज की मर्यादा का कोई होश ही नहीं रहा। मामला पटना का है। सोमवार को जब नियुक्ति पत्र बांटने का एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था, मंच सजा हुआ था, हजारों लोग भाई साहब सामने खड़े थे। एक मुस्लिम महिला डॉक्टर अपनी नियुक्ति का पत्र लेने मंच पर भाई साहब आती है। उन्होंने हिजाब और बुर्का पहना हुआ था और तभी हमारे सुशासन बाबू कहे जाने वाले भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर दिए हैं, घिनौना कर दिए हैं, जिसने सबका आज मन को सन्न करके रख दिया है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार उस महिला डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने हाथों से उसका बुर्का नीचे की तरफ खींच देते हैं। वो महिला से कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं। भाई साहब, जरा उस पल के बारे में आप सोचिए। वो महिला वहां नौकरी का पत्र लेने गई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। भाई साहब, एक मुख्यमंत्री जो राज्य का मुखिया होता है, अगर वो सरेआम किसी महिलाओं के कपड़े को हाथ लगाए तो सुरक्षा का भरोसा कहां रह जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इस पर तो पूरी एनडीए को शर्मिंदा होनी चाहिए था, लेकिन नहीं भाई साहब। यहां एंट्री होता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की। नीतीश कुमार की बचाव करते हुए भाई साहब संजय निषाद ने जो कहा है, वो नीतीश की हरकतों से भी ज्यादा हमको तो भाई घटिया नजर आ रहा है। उन्होंने भाई हंसते हुए मीडिया से कहा, अरे ये शब्द उनके हैं, केवल बुर्का ही तो खींचा है, तो इतना हल्ला हो रहा है, कहीं यहां वहां उंगली लगा देते तो क्या होता। भाई साहब जरा सोचिए, एक जमींदार मंत्री यह कह रहा है कि सिर्फ बुर्का ही तो खींचा है। क्या महिलाओं का सम्मान इनके लिए हंसी ठिठोल का विषय रह गया है। जब इस बयान पर हंगामा बरपा, जब चारों तरफ ये लानत मलामत हुई भाई साहब, तो संजय निषाद बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन वो माफी भी अजीब थी, उसको भी मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझूंगा। उन्होंने भाई साहब कहा, मेरा बयान स्थानीय भोजपुरी बोली में हंसते हंसते कहा गया था, इसका किसी दुर्भावना से लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि कुछ लोग इसे एजेंट की तरह फैला रहे हैं। मतलब गलती खुद करो भाई साहब और दोष एजेंट पर तोल दो, एजेंट पर थोप दो। क्या भोजपुरी बोली हमें महिलाओं का अपमान करना सिखाती है? बिल्कुल नहीं भाई साहब। इस घटना ने राजनीति गलियारों से लेकर आज भाई साहब सोशल मीडिया तक आग लगा करके रख दी है। एक तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। सबसे पहले बात सपा नेता सुमैया राणा की कर लेते हैं। उन्होंने बहुत पते की बात कही भाई। सुमैया ने कहा कि नीतीश कुमार की हरकत बेहद शर्मनाक है। उनका कहना था, जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां नेताओं की ऐसी सोच समझ से परे हो रहा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और मंत्री संजय निषाद दोनों के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस की सुप्रिया स्नेत ने संजय निषाद की उस हंसी को पकड़ा। सुप्रिया ने कहा कि जिस बेशर्मी और कहिया हंसी के साथ मंत्री जी यह बात कर रहे हैं, वो उनकी महिला विरोधी और घटिया सोच का सबूत साबित हो रहा है। एक महिला के अपमान पर एक मंत्री का हंसना, यह सत्ता का अहंकार नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, और क्या है? ये अहंकार नहीं तो और क्या है भाई साहब। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ये भी चुप नहीं है। इन्होंने भी नीतीश कुमार की मानसिक हालात पर ही सवाल उठा दिए। आरजेडी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, नीतीश जी की मानसिक स्थिति अब बिल्कुल दयनीय हो चुके हैं। लेकिन आरजेडी ने एक बहुत तीखा राजनीति भी तंज कसा है, इसको भी थोड़ा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। लिखा है कि क्या नीतीश बाबू अब 100% संज्ञेय हो चुके हैं। उनका इशारा साफ था कि क्या यह सिर्फ बीमारी है या किसी खास समुदाय के प्रति नीतीश कुमार के मन में नफरत पैदा हो रहा है। इस सब शोर शराबे के बीच कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी बहुत ही सुलझी हुई और गंभीर बातें रखी है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए।
इकरा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश जी बुजुर्ग है, उनके हेल्थ इश्यूज उनको नजर आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी आज दे डाली है। इकरा ने कहा भाई साहब, सीएम जिस पद पर है उसकी एक गरिमा है, अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने वाला है भाई साहब, आगे नीचे प्रशासन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनका यही इकरा का कहना है कि अगर सीएम ऐसा कर सकते हैं तो कल को थानेदार या सिपाही कौन रोकेगा भाई साहब, कौन रोकेगा। इकरा ने आज साफ साफ सवाल उठाया कि यह किसी महज या मजहब का मामला नहीं है, किसी भी महिला का दामन खींचना गलत है। उन्होंने नीतीश के जल्द ठीक होने की दुआ भी की, लेकिन यह भी कहा कि यह बहुत खतरनाक आगे जाके साबित होने वाला है। गुस्सा सिर्फ यही नहीं थमा भाई साहब, सपा नेता अबू आजमी ने तो सीधे सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। अबू आजम ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार इतने बड़े नेता है, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी की महिला के साथ जो बदतमीजी की वो बेजबरदस्त के काबिल नजर आ रहा है। उन्होंने एक चुभता हुआ सवाल भी पूछा है, सवाल भी क्या है, क्या आप जनता को बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है, जो चाहेंगे उनका बुर्का उतार देंगे। और अंत में कश्मीर में भी आवाज इसकी उठ चुकी है भाई साहब। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया है। इल्तिजा ने कहा नीतीश साहब एक हाथ से अपने मुसलमान लड़की को डिग्री सौंपी और दूसरे हाथ से उसे सरेआम बेनिकाब कर दिया। इल्तिजा ने बहुत कड़े शब्दों में कहा, जस्ट बिकॉज यू हैव पावर डज नॉट गिव यू द राइट टू अस। भाई साहब इन्होंने लिखा है, यानी सत्ता होने का मतलब यह नहीं कि आप हमें जलील करें। उन्होंने एक मुस्लिम महिला होने के नाते अपील की, प्लीज ऐसा हरकत दोबारा ना करें। दोस्तों ये नीतीश कुमार की यह पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा कितनी बार इन्होंने 4-5 बार तो देखते देखते ये गलतियां कर चुके हैं। दोस्तों यह पूरा मामला अब बयानों से आगे निकल चुका है। ये सवाल अब हमारी और आपकी सोच का है, क्या बेटी बचाओ का नारा देने वाले एनडीए सरकार के सहयोगी दलों को महिलाओं का अपमान करने की खुली छूट मिल चुकी है? नीतीश कुमार की चुप्पी और संजय निषाद का भद्दा मजाक यह बता रहा है कि संवेदनशीलता अब मर चुकी है। विपक्ष भाई साहब इसे मुद्दा बना रहा है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर गलत को गलत नहीं कहा जाए तो तानाशाही आ जाएगा। अब आप इस पूरी घटना का कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को अपनी सेहत का हवाला देकर बचा जाना चाहिए? क्या उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए? और संजय निषाद के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खुला रखा है, कमेंट आप जरूर कीजिए। और आपको यह विश्लेषण बेबाक हमारा पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं भाई साहब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सवाल उन नेताओं तक भी पहुंचे जो भाई साहब ये हरकतें कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां सच बोलने आते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। भाई साहब हम बोलते रहेंगे। फिर मिलते हैं।